शाहनवाज राणा साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो आगाज हम इससे कर लेते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट की मौजूदा सूरत हाल क्या वजह बनी कि हम बांग्लादेश जैसी टीम से भी शिकस्त खा गए और होम सीरीज में हम हार गए? क्या समझते हैं आप, क्यों पाकिस्तान क्रिकेट इतनी तनज़ली का शिकार हो गई? देखिए जी, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे मदऊ किया। फिर दूसरी बात ये कि हम सिर्फ बांग्लादेश से ही शिकस्त की बात ना करें, बल्कि थोड़ा पीछे चले जाएं जहां हमें मुसलसल शिकस्तों का सामना रहा है। और उन तमाम शिकस्तों के बाद, यानी जब हम आयरलैंड से हार गए, जब हम अमेरिका से हार गए, जब हम जिम्बाब्वे से हार गए, जब हम अफगानिस्तान से हार गए, तो इन तमाम शिकस्तों के बाद हमारा बोर्ड जो था वो ये दावे कर रहा था कि एक बहुत बड़ा जो है जिसको कहना चाहिए कि सर्जरी जो है वो होगी। लेकिन मुझे नहीं समझ आई कि इतनी सारी शिकस्तों के बाद भी वो सर्जरी कहाँ चली गई। क्या हमें सर्जन मैसर नहीं है कि जो सर्जरी कर सकते थे, या सिर्फ हम समझते हैं कि कोई टीम को सिर्फ एक किसी टैबलेट की जरूरत है और उसको वो खिलाकर शायद वो मर्ज जो है वो दूर हो जाए, जो मुसलसल हमारी शिकस्तों का बाइस बना रहा है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि चूंकि हर जगह के ऊपर एक ताकतवर हल्का जो है वो बैठा हुआ है और वो किसी भी सिस्टम को जो है वो दुरुस्त करने के लिए नहीं सोच रहा, वो सिर्फ अपनी जात के लिए सब कुछ कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं कर रहे। यानी 27 करोड़ अवाम जो सूली पर चढ़ जाते हैं जब पाकिस्तान की कोई सीरीज होती है, तो मतलब ये कि उनके कोई जज्बात नहीं है। मुझे तो इस बात का पहले जवाब चाहिए कि वो जो हमने पिछले साल जो मुसलसल शिकस्तें हमारा मुकद्दर बनी है और जिल्लत आमेज शिकस्तें हमारा मुकद्दर बनी है, उनका हिसाब किताब जो है वो कौन देगा? बांग्लादेश तो अब आखिर की बात है ना, यानी कि उस तसलसल, उस तमाम शिकस्तों का एक तसलसल है कि जो बांग्लादेश के ऊपर आकर रुकता है। यानी हम अपनी जमीन पर, अपनी विकेट के ऊपर, अपने क्राउड में, अपने मौसम में एक ऐसी टीम से हार गए जिसका हम तस्वुर भी नहीं कर सकते। और उसने हिस्ट्री जो है वो बनाई कि पहले तो उन्होंने कि पहली मर्तबा पाकिस्तान को टेस्ट मैच हरा दिया, और दूसरा फिर ये कि ना सिर्फ हराया बल्कि उन्होंने व्हाइट वॉश कर दिया, यानी दूसरा मैच जो है वो भी जीतने में कामयाब हो गए। तो ये जो जिल्लत आमेज शिकस्तें हैं, इनका जवाब देने पर कोई तैयार नहीं है। हर तरफ ठंड ही ठंड है। आप देखें कि किसी के ऊपर कोई भी कोई मतलब ये असर नहीं, ये सब कुछ हुआ है तो क्या है? मुझे ये बताया जाए कि कहाँ चली गई वो कप्तान की रिपोर्ट, कहाँ चली गई वो अपना कोच की रिपोर्ट, कहाँ चली गई उस थिंक टैंक की रिपोर्ट कि जो इस तमाम मतलब वर्ल्ड कप के अंदर मौजूद था, इन तमाम शिकस्तों के अंदर हिस्सेदार था। उन तमाम की रिपोर्टें जो है वो सर्दखाने में डाल दी गई, नीचे दबा दी गई, और उसका कोई जवाब देने वाला नहीं है। और ना वो जो सर्जरी का एक दावा किया जा रहा था बोर्ड की तरफ से कि एक बहुत बड़ी सर्जरी जो है वो होने जा रही है, भाई वो कहाँ चली गई सर्जरी? कोई सर्जरी नहीं। लिहाजा यह है कि जब तक एहतिसाब का अमल शफाफ और बिल्कुल जिसको कहना चाहिए कि ताकतवर नहीं होगा, मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट का हाल आने वाले वक्तों में मेरे मुंह में खाक कि हॉकी जैसा जो है वो नजर आ रहा है कि हमारी जो कौमी खेल है उसका नामो निशान जो है वो मिट गया। ये एक ऐसी खेल रह गई थी कि जो पूरी कौम को इकट्ठा भी कर रही थी और पूरी दुनिया में नाम भी कर रही थी। आपने पै दर पे शिकस्त खाने के बाद इसको भी एक तनज़्ज़ुली का शिकार कर दिया। तो आखिरकार भाई, जब तक आप उन लोगों से जवाब तलब नहीं करेंगे जो जिम्मेदार हैं। अच्छा राणा साहब, एक बात होती है, जैसे आप कह रहे हैं ना कि सर्जरी, तो हमने भी कई बार सवाल उठाया, तो फिर कहीं ना कहीं से जवाब आता है कि जी हमारे पास बैकअप नहीं है। चेयरमैन पीसीबी भी ऐसा कहते हुए नजर आते हैं कि जी हमारे पास बैकअप ही नहीं है। तो ऐसा है कि बैकअप ही नहीं है जिस वजह से वो कहते हैं जी हम चैंपियंस कप को देखेंगे, फिर हम सर्जरी की तरफ जाएंगे, फिर हम कुछ चेंजेस करेंगे, ऐसा है? देखिए जी, बात यह कि ये जो खिलाड़ी सर चढ़कर बोलते हैं ना, जो ब्लैकमेल कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, उसकी बुनियादी वजह यह है कि उन्हें खौफ नहीं है कि उनके ऊपर उसी कैलिबर का कोई दूसरा खिलाड़ी जो है वो मुंतजिर है कि कहीं इनकी परफॉर्मेंस खराब हो तो फिर मेरी बारी जो है आए। तो ये बिल्कुल आपका दुरुस्त वो है कि हमारे पास बैकअप ही नहीं है। हमारे पास जनाब कोई नेमुल बदल जो है वो तो हमने तलाश ही नहीं किया। हमारे पास इस वक्त कोई उस लेवल का ऑलराउंडर ही नहीं है कि जो अब्दुल रजाक और शाहिद आफरीदी और दूसरे जो हमारे ऑलराउंडर थे उनका नेमुल बदल हो। लिहाजा ये कि ये खिलाड़ियों का दिमाग जो खराब हुआ है उसकी बुनियादी वजह भी यही है कि उनका बैकअप नहीं है। अच्छा, अब जो लड़के परफॉर्मेंस दे रहे हैं उनको भी नहीं खिलाया जाता। आप ये देखिए कि जो बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज हुई, इससे पहले हुरैरा का एक नाम आ रहा था कि उसने डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर बेइंतहा रन्जे की, उसने 100 किया, 200 किया, 300 किया, रन्स के ढेर लगा दिए गए, उसको चांस नहीं दिया।
एक वो खिलाड़ी के जो मशहूर ही अपना उन शॉट्स के लिए है कि जिनको हम क्रिकेटिंग शॉट नहीं कहते, वो बस टुल्ले होते हैं जो लग रहे होते हैं, ठीक है ना। T20 और वनडे का प्लेयर, आपने कोशिश की कि उसको किसी तरह से जो है ना टेस्ट मैच का जो है वो सुपरस्टार बना दिया जाए। इमाम उल हक को आपने बाहर बिठा दिया सिर्फ ये कहकर कि जनाब उसका फिटनेस का लेवल ठीक नहीं है। अभी उसने जो ये आपका चैंपियन ट्रॉफी होने लगी है, इसमें चैंपियन कप के जो प्रैक्टिस मैच है उसके अंदर उसने 170 की इनिंग खेल दी और मार मार छक्के और चौके दिमाग खराब कर दिया सारे बॉलर्स का। मतलब ये कि उसकी वो फिटनेस लेवल नहीं था, इसी वजह से उसने ये सारा कुछ किया। बाकी बात यह है कि यहाँ अकरबा परवरी, दोस्ती और ये तमाम चीजें जो हैं जब तक खत्म नहीं होंगी, पर्चियां जब तक खत्म नहीं होंगी, धौंस और दबदबे खत्म नहीं होंगे, उस वक्त तक पाकिस्तान टीम का हाल बेहतर नहीं हो सकता। हमने हुरैरा को नहीं खिलाया और एक अच्छा मौका जो है वो जाया कर दिया कि वो एक नौजवान खिलाड़ी अपनी कंडीशन में, अपनी विकेट के ऊपर, अपने क्राउड में खेलता। हो सकता है कि उसका एतमाद जो है वो और मजीद बढ़ जाता, ठीक है ना, लेकिन हमने उसको नहीं खिलाया। मिडिल ऑर्डर के अंदर भी हमारा हाल जो है और उसके नतायज भी भुगते हैं। शाहनवाज राणा साहब, ऐसा करने के नतायज भी भुगते हैं कि घर में व्हाइट वॉश हो गई। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस पर मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस।